विवर्तन पढ़ रहे थे अपन। विवर्तन के कारण अपन ने तीव्रता के बारे में पढ़ लिया था। फ्रेनेल विवर्तन के कटिबंध और फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। उसकी औसत दूरी भी निकाल ली थी अभीष्ट बिंदु से, कटिबंध की त्रिज्या भी निकाल ली थी, उसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया था और उसकी अभीष्ट दूरी भी निकाल ली थी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विवर्तन में ही नेक्स्ट टॉपिक है वृत्ताकार चकती द्वारा विवर्तन। वृत्ताकार चकती द्वारा विवर्तन, चलिए देखते हैं। देखिए ये है क्या। अपन ये मानते हैं कि कोई प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर किधर बढ़ रहा है, किसी पर्दे के तरफ बढ़ रहा है। देखिए अपन को निकालना क्या है, इसकी प्रोसेस समझ रहे हैं अपन कि कोई प्रकाश किसी समतल तरंगाग्र के रूप में कहाँ बढ़ रहा है, पर्दे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इसके मार्ग में कोई वृत्ताकार चकती रख देते हैं, अपारदर्शी चकती रख देते हैं जिसके अंदर से प्रकाश नहीं जा सकता। देखिए इसकी बात हो रही है, यहां से प्रकाश जा सकता है, यहां से प्रकाश जा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि कोई वृत्ताकार चकती रख देते हैं, ये अपन ने वृत्ताकार चकती रख दी, तो इस पर्दे पर बनने वाला प्रतिरूप कैसा होगा, उसके कितने चमकीले हमें बिंदु मिलेंगे, कितने काले बिंदु मिलेंगे। अगर कोई चमकीला बिंदु मिल रहा है तो वो किस बात पर निर्भर करेगा, अगर मिल रहा है तो कितना चमकीला मिल रहा है, उसकी तीव्रता किस पे निर्भर करेगी, इस चकती के आकार का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंगाग्र का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्धावर्ती कटिबंधों से इसका क्या रिलेशन रहेगा, ये सब अपन इस टॉपिक में जानेंगे। एक सिंपल सी बात अगर अपन सोचते हैं, जैसे अपन ने इसमें फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध बनाए, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध अपन ने बनाए, चकती बिल्कुल वृत्ताकार है, वृत्ताकारी फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध भी होते हैं। अब यदि मैं ये कहूं कि इस चकती के अक्षीय बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर हमें विवर्तन प्रतिरूप का पता लगाना है, हमें क्या करना है, विवर्तन प्रतिरूप का पता लगाना है कि विवर्तन प्रतिरूप में क्या मिलता है, चमकीला बिंदु मिलता है, काला बिंदु मिलता है या नहीं मिलता है, या मिक्सअप मिलता है। अगर मिलता है तो कुछ चमकीला कुछ काला, या एक के बाद एक चमकीले काले मिलते हैं, या जो चमकीला तो मिलता है लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है, ऐसा कुछ हमें मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में ही अपन क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ध्यान से देखें, अगर इस चकती का आकार इस प्रकार है कि ये पहले जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसको पूर्णतया रोक लेती है, पहले अर्धावर्ती कटिबंध को पूर्णतया रोक लेती है, उसके बाद भी प्रकाश तो वहां पहुंचेगा, केंद्रीय बिंदु पे पहुंचेगा। अगर 2 को रोक लेती है तो उसके बाद भी प्रकाश वहां पे पहुंचेगा, 3 को रोक लेती है तो उसके बाद भी प्रकाश वहां पहुंचेगा। लेकिन क्या वास्तव में उसकी तीव्रता समान रहेगी? नहीं रहेगी। ये अपन अभी डेरिवेशन से करके देखेंगे। हम देखेंगे कि जैसे जैसे चकती का आकार बढ़ता जा रहा है, अक्षीय बिंदु की तीव्रता के मान में कमी आती जा रही है। अक्षीय बिंदु की तीव्रता के मान में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। हालांकि वो हमेशा चमकीला प्राप्त हो रहा है, हमेशा केंद्रीय बिंदु चमकीला प्राप्त होगा, अक्षीय बिंदु चमकीला प्राप्त होगा, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी? चकती के आकार के साथ साथ क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अब एक तो ये अक्षीय बिंदु है, एक कोई निरक्षीय बिंदु भी हो सकता है, यहाँ भी हो, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जो इस बिंदु के अलावा छोड़ के कहीं भी। तो उस पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, अपन को ये भी पढ़ना है। ध्यान दें, हमें इस पर्दे पे बनने वाले विवर्तन प्रतिरूप का अध्ययन करना है। कहाँ पे अपन को प्रकाश मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा तो किस तरीके से मिल रहा है, कितनी तीव्रता का मिल रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखकर अपन स्टडी करेंगे
यूज अपन सामान्य सा कॉन्सेप्ट करेंगे जो अपन ने फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध बनाए हैं उनमें ही। चलिए, इसमें टॉपिक का नाम है वृत्ताकार चकती द्वारा विवर्तन। वृत्ताकार चकती द्वारा विवर्तन लिखेंगे इसमें, वृत्ताकार चकती द्वारा पर्दे पर बनने वाले विवर्तन प्रतिरूप की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता लिखेंगे अपन, ज्यामितीय छाया का केंद्रीय बिंदु, इसकी बात हो रही है, ज्यामितीय छाया का केंद्रीय बिंदु सदैव चमकीला प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चकती का आकार जितना छोटा होगा केंद्रीय बिंदु उतना ही चमकीला प्राप्त होगा। चकती का आकार जितना छोटा होगा केंद्रीय बिंदु उतना ही चमकीला प्राप्त होगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, केंद्रीय बिंदु के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार वलय बनती हैं जो धुंधली होती हैं। उनकी तीव्रताएं क्या होती है? कम होती हैं, जो धुंधली होती हैं। ये हो गई ज्यामितीय छाया के अंदर। ज्यामितीय छाया कौन सी होगी? ये वाली। ये हो गई ज्यामितीय छाया की बातें हो गई। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ज्यामितीय छाया के बाहर एकांतर क्रम में समान चौड़ाई की चमकीली व काली फ्रिंजें बनती हैं। समान चौड़ाई की चमकीली व काली फ्रिंजें बनती हैं। ये विवर्तन प्रतिरूप की विशेषताएं हो गई। अब अपन लिखते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक लिखेंगे, चकती के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता। चकती के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये कोई चकती है, वृत्ताकार चकती है जो अपारदर्शी है। यहाँ पे सोर्स है, ये इसकी ज्यामितीय छाया है। हमें इस अक्ष पर स्थित बिंदु P पर क्या करनी है? तीव्रता का मान निकालना है। अक्ष पर स्थित बिंदु P पर क्या करना है अपन को? तीव्रता का मान निकालना है। इसे अपन F कह देते हैं, F G। ये P है और ये P1 है। इस पे भी अपन तीव्रता का मान निकालें। चलिए, AB अपन ने चकती को नाम दे दिया AB। ये सोर्स है S।
और ये इस पे क्या आ रहा है, तरंगाग्र आ रहा है, डब्लू डब्लू डैश। देखिए पूरे विवर्तन में तरंगाग्र की सहायता से ही अपन सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे माना ए बी एक अपारदर्शी चकती है जिसकी पर्दे पर ज्यामितीय छाया एफ जी है, जिसकी पर्दे पर ज्यामितीय छाया एफ जी है। ज्यामितीय छाया का केंद्र P है, ज्यामितीय छाया का केंद्र P है। स्रोत S से उत्सर्जित कोई तरंगाग्र डब्लू डैश चकती AB पर आपतित होता है, माना तरंगाग्र को विभिन्न अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित किया जाता है, जिनके कारण बिंदु P पर आयाम क्रमशः R1, R2, R3, Rn है, R1, R2, R3, Rn है, R3, Rn है। चलिए केस फर्स्ट लिखेंगे अपन। अब देखिए ये अगर तरंगाग्र जा रहे हैं, मैंने बताया था अभी आपको, तो चकती का आकार क्या करेगा, कुछ न कुछ तरंगाग्रों को रोक लेगा। अपन उसी के आधार पर, उसी आकार के आधार पे अपन आगे की पढ़ाई करेंगे, उसी के आधार पे आगे की डेरिवेशन करेंगे। चलिए पहला अपने पास केस है, उसमें लिखिए यदि चकती का आकार इस प्रकार है कि वह प्रथम कटिबंध को पूर्णतया रोक लेती है, तो बिंदु P पर परिणामी आयाम कोष्टक में लिखेंगे R1 इक्वल्स टू 0। तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, वो वाला ही फॉर्मूला होता है, उसी का यूज करेंगे अपन। R1 इक्वल्स टू 0 है, माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 डैश डैश डैश, जितने भी अपन ने कटिबंध माने उतने। अब